नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस के चैप्टर में मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रज्ञा टांक आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था नोबल गैसेस का, कि किस तरह से नोबल गैसेस क्या होती हैं। इनको नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस नामों से हम जानते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। साथ में हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी एलिमेंट्स के बाद में यहाँ पर दी जाती है, परंतु ये ट्रेंड जो हम आज देख रहे हैं वो शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में जब पीरियोडिक टेबल बनने की प्रक्रिया थी तो हमारे पास में जब हमने अक्रिय गैसों की खोज कर ली थी तब इनकी जो रासायनिक निष्क्रियता, जो केमिकल इनएक्टिविटी या जो इनर्टनेस है, वो उसकी ज़ीरो वैलेंसी की वजह से हमने यहाँ पर एक अलग से शून्य ग्रुप बनाया था। ये जो ऊपर के जो दो हैं, अभी हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक ज़ीरो ग्रुप बनाया था और उसका जो स्थान, जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसका स्थान 1A वर्ग से पहले नियत किया गया था, क्योंकि वो ज़ीरो वैलेंसी थी। तो जिस ग्रुप में वैलेंसी 1 आती है उससे पहले हमने उसका स्थान निर्धारित किया था। और रेडॉन की जब खोज हुई उसके साथ साथ जब वो पूरे 6 तत्व हमने यहाँ पर खोज निकाले तो उसके बाद ये वर्ग हमारा पूर्ण हो गया। अब इसकी स्थिति 1A वर्ग से पहले होने के कारण, अच्छा, जो फर्स्ट A है जिसमें वैलेंसी +1 हमारे पास में आती है, इसके पहले होने के कारण इसे हम लोगों ने ज़ीरो ग्रुप भी कहना शुरू कर दिया, जो कि बहुत तर्कसंगत भी थी। और इनकी जो स्थिति भी तर्कसंगत ही थी, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की जब खोज से पहले जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है वो है 7th A, जिसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनकी हैलोजन ग्रुप के जो वर्ग के जो सदस्य हैं उसके बाद में बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1A ग्रुप के सदस्य आते थे। और इन दोनों के बीच के में ज़ीरो ग्रुप आ जाने से दोनों की एक्सट्रीम जो प्रकृति है, दोनों की जो चरम प्रकृति है, एक तो बिल्कुल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन हैं, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1A ग्रुप के सदस्य हैं, इनके बिल्कुल बीचों बीच इनकी जो पोजीशन थी तो वो बहुत ही तर्कसंगत सी लगती थी, क्योंकि वो इन दोनों एक्सट्रीम नेचर वाले जो हमारे पास में एलिमेंट्स है इनके बीच में एक प्रकार का सेतु या एक ब्रिज के फॉर्म में ये वर्ग काम करता था। इसके अतिरिक्त जो कारण हमारे पास में थे जिनकी वजह से हमने ये पोजीशन हमने अपनाई पुरानी पीरियोडिक टेबल में, वो कि यहाँ पर एक और जो रीज़न था वो था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फर्स्ट एंड सेकंड जो रीजंस हैं वो है हमारी ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो प्लेसमेंट था, हम सिर्फ उसके डिस्कशन के लिए बात कर रहे हैं। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें एक जो रीज़न था हमारे पास में वो है कि क्षार धातु जो है, जो अल्कलाइन मेटल्स थे, उनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हैलोजेंस की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है, वो है -1। तो +1 और -1 के बीच में जबकि मध्य में अक्रिय गैसों की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी एक तरह से इन गैसों की जो स्थिति है जो पीरियोडिक टेबल में हमने बना दी थी उसके औचित्य की भी पुष्टि करती थी। अब इन गैसों, दूसरी बात हम बात करते हैं इनके घनत्व की, ये है डेंसिटी। सेकंड पॉइंट है हमारा डेंसिटी। इन गैसों के घनत्व भी क्षार धातुओं और हैलोजन के मध्यवर्ती होते हैं। इनकी जो डेंसिटीज़ हैं किसकी, नोबल गैसेस की, इनकी जो डेंसिटीज़ हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो भी अल्कलाइन मेटल्स और हैलोजेंस के समवेयर इन बिटवीन इनके मध्यवर्ती होते हैं, जो कि सेतु वर्ग की अर्थात हैलोजन और क्षार धातुओं के मध्य की स्थिति की पुष्टि करते हैं। तो ये जो हमारे पास में रीजंस थे, उन रीजंस की वजह से हमने इसकी जो पोजीशन ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो हमने जो ली थी वो अल्कलाइन मेटल्स और हैलोजन के बीच में ली थी। परंतु हमने पिछली जो पीरियोडिक टेबल हमने देखी है उसमें हमने ये पाया है कि हमारे पास में जो
नई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ज़ीरो ग्रुप, जिसे हम आज भी ज़ीरो ग्रुप कहते हैं, उसकी हम जो नोबल गैसेज हैं उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल अंत में हमने शिफ्ट कर दिया है। तो वो ये बदलाव क्यों आया? तो वर्तमान में जब IUPAC की नई प्रणाली आई तो इस नई प्रणाली के अनुसार जिन समूहों का A और B नामकरण था, जैसे हमने कहा 1A और 7A था, ये A और B नामकरण हटा दिया और इनका जो नए जो नाम इनको दिए गए ए नोटेशन के फॉर्म में 1 to 18 के फॉर्म में इनका नाम दिया गया, 1 से 18 तक। तो जो नई पीरियोडिक टेबल हमारे पास में जो आई है उसमें 1A 2A 3A 7A या 0 नहीं है, परंतु इनके जो ग्रुप्स जो हैं हमारे पास में वर्टिकल जो ग्रुप्स हैं इनके जो नाम हैं वो 1 to 18 के फॉर्म में हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं कि अब यहाँ पे 1 to 18 हमने जब इनके नाम दे दिए तो ये जो हमारा अक्रिय जो गैस है इसका जो स्थान है प्रत्येक आवर्त के अंत में गुणों के हिसाब से भी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से भी हमें काफ़ी तर्कसंगत और न्यायसंगत लगता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी एक पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम एक पीरियड में एक आयनाइजेशन पोटेंशियल की ही अगर हम बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान उच्चतम पाए गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही कई पीरियोडिक टेबल हैं जहाँ पर कई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल लास्ट में ही बिल्कुल सही इनकी वैल्यू बैठती है। ऐसे ही एक जो और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस नई पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार भी अक्रिय गैस को, जो हमारे पास में इनर्ट गैसेस हैं, उनको आवर्त के अंत में ही होना चाहिए था। दे शुड बी एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP6, और उसके बाद जो नए पीरियड में जो नए कोश में जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो नए कोश में नेक्स्ट पीरियड में नए इलेक्ट्रॉन के नए कोश में भरना शुरू होता है। तो ये जो है आपका इनर्ट गैस या जो हमारे पास में नोबल गैसेस का जो एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऐसा है कि वो बिल्कुल एक कम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट के फॉर्म में हमारे पास में लास्ट आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड अवस्था में होता है और सबसे स्टेबल फॉर्म में होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक बहुत मेजर रीज़न था कि नोबल गैसेस को पीरियोडिक टेबल के अंत में ही, पीरियड के बिल्कुल अंत में ही शिफ्ट होना ज़रूरी था। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो तो कहता है कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल में इनकी अवस्थाएं जो 1A और 7A के बीच में हमने ली थी उसके क्या कारण थे, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये कहता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक नई पोजीशन उसे देनी पड़ी, दैट वाज एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये थे रीजंस हमारे पास में। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ में, नोबल गैसेस के नए सब टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।